NCERT चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 पार्ट 2 क्वेश्चन 13 इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 2x और 1 का अवकलन होता है 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू डी टी, या x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब यहीं हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, चेंज ऑफ लिमिट। इसे कैसे बदलते हैं, जब x बराबर 2 तो x का मान इसमें हम रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर t, यानी कि t बराबर आ गया 5। जब x बराबर 3 तब लिमिट क्या होगी, 3 यहाँ रख देंगे x के स्थान पर। तो 3 का स्क्वायरिंग प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यानी कि t बराबर 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। यहाँ से हो जाएगी 2 के स्थान पर अब हम 5 रख देंगे और 3 के स्थान पर ये 10, और यहाँ x dx ये है dt बाई 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने माना है t, dt बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है log t। तो यहाँ से 1/2 और ये log t, लिमिट इसका 5 से 10, 1/2 और लिमिट हम रख रहे हैं log t के स्थान पर 10 माइनस log, अब की बार हम 5 रख देंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो इसे हम कर सकते हैं इस फार्मूले पर कैसे, 1/2 और यहाँ से हो जाएगा log 10/5, 5 से काट देंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 और ये log 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 2x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसे हम अगले स्टेप में I इज इक्वल टू, इसे हम I1 मान लेंगे प्लस इसे हम I2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम I1 और I2 को अलग अलग निकाल के उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से पहले I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 2x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 इंटीग्रेशन 0 to 1 5 गुणा 2x और ये dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 5 दूनी 10x और ये dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ हम मान लेंगे, यही मान लेते हैं, माना 5x² + 1 = t। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 10x और 1 का हो जाएगा 0 = dt/dx। तो इसे हम लिख सकते हैं 10x dx = dt। अब यहीं हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट इसके लिए क्या करेंगे, जब x = 0, तो ये 0 जो है x का मान, ये उठा करके हम इस पर रख देंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, t आ जाएगा 1, t = 1। जब x = 1, अब यहाँ हम 1 रखेंगे, तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 1 6, तो t का यहाँ पर मान आ जाएगा 6, t = 6। अब हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, 1/5 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 है, तो 0 के स्थान पर यहाँ पर रखा जाएगा 1 और 1 के स्थान पर हो जाएगा 6 और 10x dx ये हो जाएगा dt और इसे हमने माना है t, dt/t। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log t, तो हम कर सकते हैं 1/5 ब्रैकेट log t और ये लिमिट 1 से 6। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1/5 log 6 माइनस log 1 और इसे हम कर सकते हैं 1/5 और ये log 6/1 ये हो जाएगा 1/5 और ये log 6 और ये हमारा I1 आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे I2 नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से I2 = और इसके स्थान पर ये है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 5x² + 1। तो यहाँ हर में से 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx और यहाँ 5 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में x² + 1/5 और इसे हम लिख सकते हैं 1/5 है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट है और ये dx अपॉन x² + 1/5। अगले स्टेप में 1/5 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन x² + 1/√5 का ये होल स्क्वायर। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। इसी फार्मूले पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से 1/5 और ये 1/a है, तो ये 1/a के स्थान पर 1/5, तो 1/5 और ये tan इनवर्स x अपॉन 1/5 और यहाँ इसकी लिमिट हम रख देंगे 0 to 1। अगले स्टेप में 1/5 और इसे हम कर सकते हैं करनी में 5/1 और ये tan इनवर्स ये हो जाएगा करनी में 5x अपॉन 1 और लिमिट 0 to 1। अगले स्टेप में अब यहाँ से ये 1 करनी 5, ये करनी 5 गुना करनी 5 हो जाएगा, तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1/5 और ये लिमिट यहाँ पर रख रहे हैं tan इनवर्स और यहाँ ये है करनी में 5 और x के स्थान पर 1 माइनस tan इनवर्स करनी 5 और एक की बार 0। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा और ये हमें बचेगा। तो यहाँ से 1/5
tan इनवर्स करनी 5, ये हमारा आ गया I2। तो यहाँ पर हमारा I2 भी आ चुका है। अब हम ये जो वैल्यू है I1 और I2 की, ये उठा करके हम यहाँ जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए I1 और प्लस ये I2 है, और यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 3I2। तो यहाँ पर हमारा हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस 3I2, और I1 यहाँ पर हमने निकाला है I इज इक्वल टू 1/5, I1 के स्थान पर है ये log 6 प्लस 3, और यहाँ पर I2 हमने निकाला है, ये हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स √5। तो इसे हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू 1/5 ये log 6 प्लस 3/√5 और tan इनवर्स √5, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x इंटू e की पावर x² dx। तो यहाँ मान लेंगे, माना x² इज इक्वल टू t, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसे हम लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू dt/2, और यही जो है चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट कैसे बदलते हैं, जब x बराबर 0, जब x 0 होता है तो यहाँ हम रखेंगे 0, तो t भी हो जाएगा 0, t बराबर 0। जब x बराबर 1, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, t बराबर 1, तो t बराबर 1। तो यहाँ से हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, ये 0 to 1 हो जाएगा, और यहाँ x dx के स्थान पर ये हो जाएगा dt/2, यानी कि 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये e की पावर t और ये dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है, जिसे हम कर सकते हैं 1/2 e की पावर t, और ये लिमिट 0 to 1, तो 1/2, और यहाँ लिमिट रखेंगे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और e की पावर 0 का, चूंकि e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1/2, और यहाँ e की पावर 1 यानी e रहेगा -1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर यह जो हमारा फलन है, यह उचित परिमेय फलन नहीं है, क्योंकि इसका अंश और ये जो हर है, दोनों का जो पावर है, घात है, यह बराबर है, सेम है, इसलिए यह उचित परिमेय फलन नहीं है। तो इसे हमें उचित परिमेय फलन बनाना होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश में हर से हम भाग देंगे। तो आइए पहले इसको भाग दे लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3, और भाग देना है 5x² में। तो यहाँ पर 5 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये 5x², 5 की गुणा 5 चौका 20x, और 5 3 15, घटा देंगे, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से बचा क्या, -20x और -15। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2, और यहाँ इसके स्थान पर ये 5 और ये माइनस, और ब्रैकेट में 20x प्लस 15, माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे, और बटे में ये x² प्लस 4x प्लस 3, और ये dx। तो यहाँ पर हम इन दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
लिमिट 1 to 2 5 dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 और ये 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ये dx। तो यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 माइनस ये I2। तो यहाँ इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब यहाँ से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 और ये 5 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 dx और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 5 और ये x और ये लिमिट 1 से 2। तो यहाँ 5 और ये 2 माइनस 1, तो 5 गुणा 1 बराबर 5 आ गया। I1 हमारा आ चुका है। अब हम निकालेंगे I2। I2 इज इक्वल टू ये हमारा है, तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 और ये 20x प्लस 15 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ये dx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 और यहाँ ये 20x प्लस 15। इसका जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 20x प्लस 15 अपॉन x, इसे हम रोक देते हैं x प्लस 1 और ये x प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1, आंशिक भिन्नों में हम व्यक्त कर रहे हैं, प्लस b बटे x प्लस 3। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये हर से हर कट जाएगा। तो क्या बचेगा 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x बराबर -1 रखने पर जब x का मान हम -1 इसमें रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 15 बराबर, और यहाँ -1 रखेंगे तो b का पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ a का बचेगा। तो ये -1 और ये प्लस 3। तो यहाँ 20 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 5 यहाँ बचेगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये प्लस का 2 बचेगा 2a। तो यहाँ बता सकते हैं कि a बराबर -5/2। अब यहीं हम x बराबर -3 रख लेते हैं दोबारा इस पर रखने पर। तो जब यहाँ हम रखेंगे -3 तो ये 20 3 60 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 15 इज इक्वल टू। अब यहाँ रखेंगे -3 तो a का पोर्शन 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0 जाएगा, कट जाएगा, और ये b का बचेगा तो b, और यहाँ रखेंगे -3 और प्लस का 1। अगले स्टेप में माइनस का बचेगा 45 इज इक्वल टू, और ये माइनस का 2b। तो यहाँ बता सकते हैं b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -45 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, और b का यहाँ पर मान आ गया 45/2। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है b की और यहाँ पर आया है a का, ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ नोट करेंगे और पहले से लिख लेते हैं 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 और ये x प्लस 3 और इज इक्वल टू a का यहाँ पर मान कितना आया है, देखिए a का मान यहाँ पर आया है -5/2। तो यहाँ -5/2 बटे x प्लस 1, और प्लस में b का मान है 45/2 बटे x प्लस 3। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन
करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट यहाँ पर अब रख देंगे और लिमिट यहाँ पर क्या है हमारा, लिमिट यहाँ पर हमारा है 1 से 2, तो लिमिट यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर अब रखा जाएगा और यहाँ पर 20x + 15 अपॉन x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 और ये dx इज इक्वल टू, और यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा तो -5/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, -5/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 और ये dx अपॉन x + 1, यहाँ प्लस में 45/2 बाहर हो जाएगा, 45/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 dx अपॉन x + 3। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन इसका दोनों कर देंगे तो इनका इंटीग्रेशन होता है log t, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं -5/2 और ये log mod ऑफ x + 1 और यहाँ ये लिमिट है 1 से 2 प्लस 45/2 इसका भी log x + 3 लिमिट 1 से 2। अब यहाँ ये लिमिट हम पुट कर देते हैं, तो पहले यहाँ -5/2 और ये हो जाएगा log 2 यहाँ रखेंगे, 2 और 1 3, log 3 माइनस यहाँ log, अब की बार 1 रखेंगे, 1 1 2 हो जाएगा तो log 2 प्लस 45/2 और ये log, अब की बार यहाँ हम 2 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, log 5 माइनस 1 रखेंगे तो log 4, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 3 4 log 4 हो जाएगा और 2 रखेंगे तो 2 और 3 log 5 हो जाएगा। आगे -5/2 और यहाँ फार्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, तो यहाँ हम कर सकते हैं log 3/2 प्लस 45/2, ये भी उसी फार्मूले पर बैठेगा, log 5/4। अगले स्टेप में इसे हम आगे कर देते हैं माइनस वाला पीछे, तो यह 45/2 log 5/4 माइनस 5/2 log 3/2। अब यहाँ 5/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें बचेगा 5 9 45, यानी बचेगा 9 log 5/4 माइनस यहाँ से log 3/2, 5 यहाँ से बाहर हो गया 5/2 और log 3/2 बचा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 पहले देख लेते हैं कहाँ हमारा है। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा है यहाँ से, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा है I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। अब यहाँ पर I1 हमारा क्या आया है इसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आया है, ये हमारा I1 है, ये देखिए I1 यहाँ पर आया है ये 5, तो यहाँ हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू 5 माइनस I2 और I2 हमने यहीं ऊपर निकाला है और इसे यहाँ पुट कर देंगे, तो 5/2 ब्रैकेट में 9 log 5/4 माइनस log 3/2 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 2 sec² x प्लस x का क्यूब प्लस 2x dx, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं 2 और sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस x के क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x और ये लिमिट 0 to π/4। अब हम लिमिट्स पर रख देंगे,
2 और यहाँ 10 π/4 प्लस यहाँ पर x है तो x के स्थान पर π/4 हम रखेंगे, π/4 पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 और x के स्थान पर π/4, अब माइनस, अब यहाँ 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 गुणा 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। 10 0 का मान भी 0 होता है और ये हमें बचेगा 2 10 π/4 यानी 10 45 का मान 1 होता है प्लस, और इसे हम लिख सकते हैं पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 से 4 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा और ये पूरा पूरा हो जाएगा 0। अगले स्टेप में यहाँ से ये 2 2 प्लस पाई की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और यहाँ 1 है, 4 1 5 प्लस π/2 अगले स्टेप में इज इक्वल टू पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5 प्लस π/2 प्लस 2 इज इक्वल टू पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5। इसे जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 प्लस π/2 प्लस 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, इसे आगे कर देंगे इसे पीछे, माइनस cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और ये dx, माइनस इसमें से कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर x/2 और ये यहाँ पर dx, चूँकि फार्मूला होता है हमारे पास cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और इसी फार्मूले पर इसे हम रख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा cos x माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई और ये हो गया हमारे पास cos x और ये dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ से माइनस sin x लिमिट 0 to पाई, अब यहाँ से माइनस sin पाई और माइनस sin 0, चूँकि साइन 180 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, इसलिए यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, ये आ गया 0 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकाल के इसकी वैल्यू में बताना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करें कैसे, 6x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 और ये 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं 3 गुणा 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 और ये 3 गुणा 2 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 बाहर कर देंगे, 3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2
और ये 2x और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर प्लस 3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा जो है आई हम मान लेते हैं और ये यहाँ पर आई, तो इसे हम कर सकते हैं i इज इक्वल टू 3i1 प्लस यहाँ से भी 3i2। i1 i2 को सॉल्व करके इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ i1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है इंटीग्रेशन, हम i1 केवल ले रहे हैं, 3 को छोड़ रहे हैं, 0 से 2 लिमिट है और ये 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसे लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और यहीं हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 0 तो यहाँ हम रखेंगे 0, तो t का मान यहाँ 4 आ जाएगा, और जब यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 2 तो यहाँ 2 दूना 4 और 4 4 8, t बराबर है 8। अब इसे चेंज कर लेते हैं, i1 इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी 4 से 8, 4 से 8 और 2x dx, ये हो गया dt, और इसे हमने मान लिया है t, dt बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये log t और लिमिट 4 से 8, इसे हम लिख सकते हैं log 8 माइनस log 4, और ये फार्मूले पे हमारा आ जाएगा log 8/4, जब काट देंगे तो ये हो जाएगा log 2। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि जो हमारा i1 है वह log 2 आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे i2, तो यहाँ से देखिए ये यहीं पर ये हमारा i2 इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि फार्मूला होता है, चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इसी फार्मूले पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम कर सकते हैं यहाँ से 1/2, a के स्थान पर 2 है, tan इनवर्स x/2, और यहाँ पर लिमिट 0 से 2, और लिमिट यहाँ पर रख लेते हैं 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। अगले स्टेप में 1/2 tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया, और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। अगले स्टेप में 1/2 tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो ये आ गया हमारा π/8। अब यहाँ पर हमारा i1 i2 भी आ चुका है, और ये वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा है, यहाँ से देखिए, और इक्वेशन नंबर हमारा ये 1 है, और यहाँ हम रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट i इज इक्वल टू 3i1 प्लस 3i2। तो यहाँ से i1 हमारा ये है log 2, तो i इज इक्वल टू log 2, लेकिन इससे पहले 3 प्लस 3, i2 हमारा आया है π/8। तो यहाँ आंसर हमारा आ गया 3 log 2 प्लस 3 π/8,
और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x अपॉन 4 dx। तो यहाँ पर इन दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 साइन पाई x अपॉन 4 और ये dx। इसे हम मान लेंगे लेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ पहले I1 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x e की पावर x dx, और इसे हम आई लेट से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आई लेट में इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन, और इसे अब फार्मूले पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं x और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x, और यहाँ ये dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स एक्स, और सेकंड फंक्शन का पुनः इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये ब्रैकेट dx, और यहाँ ये लिमिट लगा देते हैं लास्ट में। लिमिट इसकी है 0 to 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x और ये e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है माइनस। अब यहाँ से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, और यहाँ ये dx लिमिट 0 to 1। अगले स्टेप में x e की पावर x माइनस, यहाँ इसका इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, और अब यहाँ हम लिमिट जो है लगा सकते हैं 0 to 1 से। तो पहले यहाँ पर लगा देते हैं 1, तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, और इसके बाद 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ e की पावर 1 में से e की पावर 1 यानी e घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ 0 में e की पावर 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये माइनस e की पावर 0 का मान 1 होता है। अब 0 माइनस गुणा इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 1 आ गया। I1 हमारा 1 आ चुका है। अब हम I2 निकालेंगे। तो I2 यहाँ पर है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, और ये dx। ये देखिए हमारे पास ये I2 है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे, माना पाई x अपॉन 4 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 dx इज इक्वल टू dt, और इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 4/पाई और ये dt, और यहीं हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। चेंज ऑफ लिमिट, ठीक है। जब x बराबर 0, जब x 0 है तो यहाँ जब 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी t का भी मान जो 0 हो जाएगा। जब x बराबर 1, तब जब यहाँ हम 1 रखेंगे तो t का मान पाई बाई 4 हो जाएगा, t बराबर पाई बाई 4। अब इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं।
अब यहां से I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट, पहले लिमिट लगा लेते हैं। तो जब 0 है तो t का मान भी 0 हो जाएगा, और जब 1 है तो π/4, यानी 1 के स्थान पर π/4, और ये यहाँ साइन, और इसे हमने मान लिया है t, और dx के स्थान पर है 4/π, और यहाँ ये dt। तो 4/π कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 4/π इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4, और ये साइन t और ये dt। अगले स्टेप में अब साइन t का हम इंटीग्रेशन कर देंगे 4π, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और लिमिट 0 to π/4, माइनस हम बाहर कर देंगे, माइनस 4/π, और ये कॉस t, लिमिट 0 से π/4, और लिमिट यहाँ पर रख देते हैं, माइनस 4/π कॉस π/4 माइनस कॉस 0। तो कॉस π/4 का मतलब होता है कॉस 45, इसका मान होता है 1/2, माइनस 4/π और 1/2, कॉस 0 का मान 1 होता है। अगले स्टेप में तो यहाँ से माइनस 4π गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ से माइनस 4π, और यहाँ है √2, और ये प्लस 4/π। तो यहाँ ये कट सकता है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 गुना करनी में 2 गुना करनी में 2 बटे में पाई गुणा करनी में 2 प्लस 4/π। करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा माइनस 2 करनी में 2 बटे पाई प्लस 4/π। अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो यहाँ I इज इक्वल टू I1 यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, ये I1 हमारा 1 आया है, तो यहाँ 1, और I2 हमने यहाँ निकाला है, तो यहाँ ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 2 करनी में 2 बटे यहाँ पर पाई प्लस में 4/π। इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 प्लस 4/π माइनस 2√2/π, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। 21 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से करनी में 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, यानी 4 ऑप्शन है, किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो यहां से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो यहां से हम कर सकते हैं tan इनवर्स x, और ये लिमिट 1 से √3, और लिमिट इस पे पुट कर देंगे, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ पर tan इनवर्स करनी में 3, यह है π/3, यानी tan 60 के बराबर होता है, तो π/3 माइनस tan इनवर्स 1, यह है π/4, यानी कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं π/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 12, तो यहाँ से 4π माइनस 3π इज इक्वल टू 4π में से 3π घटाएंगे, आ जाएगा 1π, यानी कि π/12, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में A π/3 गलत है, B 2π/3 ये भी गलत है, C π/6 ये भी गलत है, और D π/12 है। यही डी ऑप्शन हमारा सही है।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x²। तो यहाँ हम 9 हर में कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2/3 dx अपॉन 9 कॉमन लेंगे तो 9 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4/9 और प्लस में ये x²। अगले स्टेप में 1/9 कांस्टेंट बाहर कर देंगे तो ये 1/9 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2/3 और यहाँ ये dx अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 4/9 को 2/3 का ये स्क्वायर प्लस में ये x का स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसी फार्मूले से पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये 1/9 गुणा में 1/a, यहाँ पर है 2/3 और ये tan इनवर्स x/a, तो x/a में a यहाँ पर है 2/3 और इसी पर हम लिमिट भी रख देंगे और लिमिट हमारी है 0 से 2/3। अगले स्टेप में 3 से ये 9 कट जाएगा और ये 3 त्रिक का 9, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 यहाँ से tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा 3x अपॉन 2 और यहाँ ये 0 से 2/3। अब इस पर हम लिमिट रख सकते हैं तो 1/6 और ये tan इनवर्स 3 गुना 2/3 अपॉन 2, यहाँ माइनस tan इनवर्स 3 गुना 0 अपॉन 2। अगले स्टेप में तो 1/6 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स सबको 0 कर देगा, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो यहाँ से 1/6 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और tan इनवर्स 0 का मान 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं गुणा कर देंगे 1/6 गुना π/4, तो ये आ जाएगा π/6 चौक 24 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, π/24 आया है तो यहाँ पर ऑप्शन में है ए π/6 गलत है, बी π/12 ये भी गलत है और सी ऑप्शन है π/24। यही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है और डी हमारा गलत है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर।